हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी प्रमुख योजनाओं को देख रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस में पूछी जा रही है। किसी ना किसी शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको यहाँ पर हम निपटा लेते हैं। ओके, तो चलिए देखो, बहुत आराम से इसको आप आराम से समझ जाओगे, बहुत आसान सी भाषा में। देखो, ये है पहली जन धन योजना। ये जो शुरू की गई है, ये 28 अगस्त 2014 को, और मोदी जी जो प्रधानमंत्री बनकर आए थे पहली बार, वो 2014 में ही आए थे। और इस योजना की शुरुआत हो गई 28 अगस्त 2014 से। पीएम जनधन योजना के तहत देश के गरीब लोगों के जीरो बैलेंस पर बैंक खाते खोले गए थे। इसका पर्पस क्या था भाई? इसका पर्पस था कि देश में जो डिजिटल लेन देन है उसको बढ़ावा मिले। समझ गए क्या है? जो आप डिजिटल लेन देन देखते हो, ये बढ़ावा मिले इसको। समझ गए भाई? और जो भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ वित्तीय योजना लेकर आए, पैसे वाली योजना लेकर आए, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा पहुंचा दे। यानी कि कोई बीच में उसमें ऐसा दलाल ना आ जाए जो पैसा खा जाए। तो ऑनलाइन माध्यम से आपके पैसे आ जाए तुरंत के तुरंत। अच्छा, अब कुछ लोगों ने इसको समझा कि भाई 15 लाख रुपए आएंगे, ऐसे वाला सिस्टम नहीं है। और रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है इसमें। अब तक इसमें करीब 56.38 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुल गए हैं। ओके, अगली पर आते हैं, अगली योजना देखते हैं। ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ओके, और ये 9 मई 2015 को शुरू हो जाती है, और इसमें आपको प्रति वर्ष 20 रुपए देने पड़ते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, क्या ये हर वर्ष के हिसाब से योजना? बिल्कुल। जैसे मान के चलो एक चक्र इसका पूरा हो गया, एक साइकिल पूरी हो गई 1 साल की, ठीक है, अब अगली साइकिल शुरू होगी, आप 20 रुपए दीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। ठीक है भाई? अच्छा, आप हर बार इसमें 20 रुपए देंगे। अगर हम देखें, आम लोगों को भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिले, इसके लिए पीएम सुरक्षा बीमा योजना शुरू की गई है। ओके, इस योजना के तहत 20 रुपए में 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। तो बढ़िया ये तो भाई, है ना। 18 से 70 वर्ष तक की आयु के लोगों को 2 लाख रुपए तक का बीमा उपलब्ध कराती है ये योजना हर साल। समझ गए? अच्छा, जैसे मान के चलो भाई, कोई व्यक्ति है जिसको थोड़ी सी चोट लग गई 2016 में, उसने 20 रुपए का ये बीमा करा लिया था भैया, इस योजना में शामिल हो गया था। तो सरकार उसमें देखो क्या है, आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। अगर आपको जैसे चोट मिल गई है ना, चोट लग गई साल 2016 में, तो सरकार आपको 1 लाख रुपए का बीमा देगी। समझ गए? फिर अगली साल फिर से शुरू हो जाओ, अगले साल फिर से आपको चोट लग गई, तो सरकार आपको फिर से अगले साल देगी चोट लगने पर 1 लाख रुपए का बीमा। समझ गए? तो ऐसे ध्यान रखना है, वरना तो अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। लेकिन ये हर साल नए तरीके से कराना पड़ेगा, 20 रुपए देके, ये ध्यान रखना। ओके, अब इसकी जो अवधि है वो 1 वर्ष है, 1 जून से 31 मई तक ये साइकिल चलता है। फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। अब ये 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है, प्रभावी। ओके, अब देखो बजट में कौन से में आई थी ये आई थी, शुरुआत की जो घोषणा हुई है वो 1 फरवरी 2019 को, जो अंतरिम केंद्रीय बजट था 2019-20 में, इसमें की गई थी। यानी कि ये प्रभावी कब से है? 1 दिसंबर 2018 से। बजट में कौन से में घोषणा की गई है? वो की गई है 1 फरवरी 2019 को, जो हमारा बजट आया था ना, अंतरिम बजट, उसमें की गई है। ओके, लेकिन इसकी पहली किस्त कब आई है? वो 24 फरवरी 2019 को आई है। समझ गए? 2000 रुपए की पहली किस्त। साल भर में इसमें सरकार किसान के खाते में 6000 रुपए डालती है। 2-2 हजार की वो 3 किस्त इसमें डालती है। कितनी? 3 किस्त डालती है। ओके, तो अगर आप देखोगे 21वीं किस्त जो आई है वो नवंबर 2025 में आई है। अब जो अगली 22वीं आने की उम्मीद है वो फरवरी 2026 में आ जाएगी। ओके, देश के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया है। करीब 10 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत पात्र किसानों के खाते में साल में 6000 रुपए भेजे जाते हैं। ओके, आ जाओ भाई, अब देखते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये एक बड़ी योजना बताई जाती है कि भाई दुनिया में एक बड़ी योजना है जो हेल्थ बीमा कवर करती है आपका। चलो देखते हैं कैसे।
शुरुआत है 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से मोदी जी ने कर दी। ठीक है भाई, किसने करी? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दी है। अब आगे देखें, गरीब नागरिकों को भी बेहतर इलाज मिले इसलिए की गई है। ठीक है, इस योजना के तहत ध्यान रखोगे 2 तरह के कार्ड बनते हैं, एक आयुष्मान कार्ड बनता है, एक आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनता है। 2 कार्ड बनते हैं। आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीब लोग भी प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज करा सकते हैं। ओके, आयुष्मान वय है ना भाई, वय वंदना कार्ड से 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को कैशलेस इलाज मिल सकता है। तो ये तो बढ़िया है भाई, है ना। अगर आप देखोगे ये जो आयुष्मान वय वंदना योजना है उसमें अगर आप 70 प्लस है तो, है ना, सभी बुजुर्ग 70 प्लस है तो आप कैशलेस इलाज मुफ्त कराइए आप अपना। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर आप आयुष्मान कार्ड होल्डर है तो 5 लाख तक रुपए का, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सालाना इलाज फ्री कराइए आप अस्पतालों में जाके। ठीक, आ जाओ अब आगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, फ्री गैस कनेक्शन देने के लिए क्या था? ये पहली बार जो शुरू की गई है वो 1 मई 2016 को शुरू की गई है। ठीक है भाई, 1 मई 2016 को इसको शुरू किया गया है सबसे पहले, और ये बलिया यूपी से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? बलिया यूपी से। तो इसमें क्या शुरू किया गया भाई? इसमें यह शुरू किया गया कि आपको फ्री गैस कनेक्शन मिलेगा, है ना, चूल्हा मिलेगा गैस का और सिलेंडर मिलेगा। अब आपको पहली बार में तो सिलेंडर भरा भराया मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हें खुद भरवाना पड़ेगा। ओके, हर बार नहीं, सरकार भरा के देगी। अच्छा, अब इसमें क्या था? इस योजना के तहत गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिलाए जा रहे हैं। इसके अलावा गैस सिलेंडर पर भी सब्सिडी मिलती है। देश में करीब 13 करोड़ परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ओके, है ना भाई। तो अगर हम देखें इस 2.0 जो शुरू हुई है, ये हुई है 10 अगस्त 2021 से, और ये महोबा यूपी से शुरू हुई है। तो 2 शुरू हुई थी, एक पहली वाली, एक 2.0। ठीक है भाई, तो यहां तक हमारे ऐसा हो जाता है ना। देखो क्या है, लोगों में रहती है होड़ अपने पड़ोसी को दिखाने की कि भाई पड़ोसी को हमें कैसे दिखाना है। पड़ोसी ने बाइक ले ली है, अब हम भी बाइक लेंगे, उससे बेहतर लेंगे। समझ गए? पड़ोसी के पास कार है, अब हम भी उससे बेहतर लेंगे। पड़ोसी को दिखाने के चक्कर में लुट जाते हैं, है ना, कि भाई उसके घर, अगर गांव में किसी ने आरओ लगा लिया अपने घर तो उसका ढिंडोरा पूरे गांव में पिटा जाएगा। घर घर जब रोटी खाई जा रही होगी बैठ के, होगी ले भाई उसके घर तो आरओ लग रहा है। अब वो आरओ वाली बात दिमाग में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के परिवार में घूमती रहेगी, और उसके घर में तो आरओ लग रहा है। समझ गए? तो फिर अब दूसरा व्यक्ति भी क्या सोचेगा, हम भी आरओ लगवा लें और कुछ एक और एक्स्ट्रा चीज लगवा लें उससे, ताकि हमारे भी गांव में नाम हो। तो होड़ वाली चीज है। रोटी तो चूल्हे पे भी बनाई जा सकती है और बनाई जाती है गांव में खूब धड़ल्ले से, लेकिन क्योंकि पड़ोसी के घर में सिलेंडर आ गया है तो अब हमें भी लेना है। तो इस चीज का फायदा कौन उठा रहा है? उसका फायदा सरकार उठा रही है, और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना, कंपनी है, वो उठा रही है। क्योंकि तुम फिर हर महीने सिलेंडर लेके चल देते हो भरवाने के लिए कि चलो, और घर की महिलाएं तो इस बारे में ना सोचे, बच्चे ना सोचे, लेकिन जो व्यक्ति है जो कमा रहा है उसकी जेब पे जो पड़ रहा है असर, उसे पता चलता है कि यार अब ये और गया, एक और चीज एक्स्ट्रा लग गई है यहाँ पे। सोचने वाली बात है। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सरकार आपके बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए पैसे देती है, अगर आपका छोटा मोटा कोई भी उद्यम है। ओके, 2015 में शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। बिजनेस के लिए 50,000 से 20 लाख तक का लोन बिना ब्याज के मिलता है। अब इसमें देखो, अगर आप शिशु हो तो आपको 50,000 तक का ऋण ना भाई नए छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए मिल जाएगा। अगर आप किशोर हो तो 50,000 से 5 लाख तक का ऋण आपको मिल जाएगा। अगर आप तरुण हो तो 5 से 10 लाख तक का ऋण आपको मिल जाएगा। अब अगर आप तरुण प्लस हो तो 10 लाख से 20 लाख तक का ऋण यह उन उद्यमियों के लिए है जिन्होंने पहले तरुण ऋण लिया है और उसे सफलतापूर्वक चुका दिया है। तो ऐसे आप इसको ध्यान रखो। ओके भाई, आ जाओ। अब देखो, ध्यान से सुनना। मान के चलो आप अपने बैंक जाते हैं और बैंक में जाके आप किसी भी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं इनमें से,
सबसे पहले तो आपका जो लोकल बैंक वगैरह का चल चल हमारे यहाँ कोई योजना नहीं, निकल, कह देगा, ऑब्वियसली कह देते हैं, समझ गए कि अभी ये योजना हमारे यहाँ आई नहीं है, मना ही कर देंगे। या फिर आपको इतना घुमाएंगे, इतना घुमाएंगे, इतना परेशान करेंगे, ये वो पर फलाना ढिमकाना, और के बाद बोलेंगे अभी हमारे मैनेजर साहब बदल गए हैं कुछ दिन पहले, बाद में आना, समझ गए, तुमको घुमा घुमा के वहीं पका देंगे, खत्म कर देंगे। आ जाओ वो बात। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को देखते हैं। यह है 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई है और बिजली के मोटे बिलों से छुटकारा दिलाने का एक काम है। इस योजना के तहत कोई भी अपने घर पर सोलर पैनल लगवा सकता है। केंद्र सरकार इसके लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी देती है। इसके अलावा राज्य सरकार भी अपने अपने स्तर पर सब्सिडी दे रही है। सोलर पैनल लगवाकर हर महीने मुफ्त बिजली पाई जा सकती है। ओके। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई। आपको पता है कोविड में रेहड़ी पटरी वाले जो लोग थे उनकी तो रोजगार ही चला गया था, जो वो डेली बेसिस पर कुछ कमाने वाले लोग थे उनके तो सब कुछ ही चला गया था। तो सरकार ने उनके लिए शुरू करी है स्वनिधि योजना। कोविड की सबसे ज्यादा मार गरीब रेहड़ी पटरी वालों को पड़ी। मोदी सरकार ने इनके लिए एक खास योजना को लॉन्च किया। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50,000 रुपए तक का लोन बिना गारंटी के मिल जाता है। अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया है। ओके, अब देखो ये क्या है प्रोसेस इसका। अब इस योजना के तहत 90,000 रुपए तक का ऋण 3 किस्तों में प्राप्त किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। अब ओके, पहली किस्त 10,000 से बढ़ाकर अब 15,000 कर दी गई है। दूसरी किस्त 20,000 से बढ़ाकर अब 25,000 कर दी है। पहली किस्त समय पर चुकाने के बाद ही ये मिलेगी, याद रखना दूसरी। ओके, तीसरी किस्त 50,000 तक ऋण, है ना भाई, ध्यान रखोगे, दूसरी किस्त के सफल भुगतान के बाद। ओके भाई, ओके। अब आगे देखते हैं ब्याज सब्सिडी। अगर आप देखोगे ऋण का समय पर भुगतान करने पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी मिलती है, जो सीधे आपके बैंक खाते में जमा की जाती है। अच्छा, डिजिटल कैशबैक भी है क्या? बिल्कुल। डिजिटल लेन देन क्यूआर कोड के माध्यम से करने पर सालाना 1,200 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। ये बात है भाई। ये तो आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को देखते हैं। 9 मई 2015 को यह शुरू की गई है। गरीब लोग जीवन बीमा के बारे में सोच भी नहीं पाते थे, सही बात है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से यह सपना साकार हुआ। 18 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति को यह लाभान्वित करती है। महज 436 रुपए साल में देने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है। समझ गए भाई? आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। फिर है आवास योजना, देखते हैं। अब ये 25 जून 2015 को शुरू हुई है। गरीब लोगों को पक्की छत मिलने का सपना पीएम आवास योजना के जरिए पूरा हुआ। पीएम आवास योजना ग्रामीण, ध्यान रखना, गांव वाली, ग्रामीण के तहत गांव में घर बनाने में मैदानी इलाके के लिए 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी इलाके या कठिन क्षेत्र के लिए 1.30 लाख रुपए तक मिलते हैं। ओके, वहीं शहरी इलाके में पीएम आवास योजना शहरी है, जिसमें घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक मिलते हैं। समझ गए? तो दोनों की कैटेगरी अलग अलग है, ग्रामीण और शहरी के लिए। घर बनाने के लिए किए गए होम लोन के ब्याज पर भी इस योजना के तहत सब्सिडी मिलती है। ओके, अब देखते हैं मातृ वंदना योजना। ओके, अब देखो कैसे है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं की देखभाल के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई है। ओके, इस योजना के तहत महिलाओं को खानपान व देखभाल के लिए आर्थिक मदद की जाती है। महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए दिए जाते हैं, 2 किस्तों में दिए जाते हैं वो, और दूसरी बार अगर बेटी का जन्म होता है तो 6,000 रुपए मिलते हैं एक ही किस्त में। समझ गए? और अगर बेटे का होता है फिर नहीं मिलते हैं, समझ गए, दूसरी बार। ठीक है। अटल पेंशन योजना, ये 9 मई 2015 को शुरू हो गई है। देश के नागरिकों में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। और अब जब आपकी 60 वर्ष पूरी हो जाएगी उम्र, उसके बाद आपके खाते में पेंशन आने लगेगी 1,000 से लेकर 5,000 के बीच में प्रति माह, हर महीने। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना,
हाँ ये देखो अब ठीक है, हम विश्व गुरु जो बनते हैं इस योजना की वजह से। 26 मार्च 2020 देश में गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। समझ गए? आ जाओ भाई। बोलते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना, ये 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई है और देश में कारीगरों और शिल्पकारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए यह शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार 41,188 करोड़ रुपए के 4.7 लाख लोन कारीगर और शिल्पकारों को दे चुकी है। तो ये इसका आंकड़ा है। अब वो कैसे हैं भाई वो कारीगर और शिल्पकार, जरा एक बार हम देख लेते हैं। जैसे ध्यान रखो, व्यवसाय योजना में 18 पारंपरिक ट्रेड शामिल हैं, जैसे सुनार, लोहार, नाई, चर्मकार, बढ़ई, राजमिस्त्री, दर्जी, है ना भाई, और खिलौना निर्माता। मतलब ये जो आपको लगते हैं कारीगर, इनका बिजनेस और ज्यादा ग्रो करे, इस वजह से ये शुरू की गई है विश्वकर्मा योजना। ठीक है भाई। आवेदक की जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखना। एक परिवार एक लाभ, परिवार का केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है, सारे नहीं। सरकारी सेवा, सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों के सदस्य इसके लिए पात्र नहीं है। ओके, अब देखते हैं सस्ता ऋण, बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए तक का ऋण 5% ब्याज पर मिलता है। यह 2 चरणों में दिया जाता है। पहली किस्त 1 लाख रुपए 18 महीने की अवधि के लिए, दूसरी किस्त 2 लाख रुपए 30 महीने की अवधि के लिए दिया जाता है। ओके, ये हो गई तुम्हारी सारी की सारी योजनाएं जो हमारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब उम्मीद है आपको दिक्कत ना हो। इसकी जो पीडीएफ है आपकी, वो आपकी ऐप पर देखने को मिल जाएगी। तो ऐप आपको इसी नाम से मिल जाएगा, विनेश चौधरी के नाम से। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर ऐप आपको मिल जाएगा और बिंदास आप इसको, है ना, पढ़ें वहां से अपना डाउनलोड करके। और वहां पर टेस्ट सीरीज भी आनी शुरू हो गई है। होमगार्ड की वहां पर यूपी होमगार्ड की टेस्ट सीरीज आ चुकी है, वो आप लगा सकते हो उसमें टेस्ट। ओके, और डेली बेसिस पर हमारी दिल्ली पुलिस की क्लास चल रही है लाइव रात को 9 बजे, और अब जीडी की क्लास शुरू हो जाएगी रात को 9 बजे। ओके भाई, दिल्ली पुलिस के बाद। थैंक यू सो मच। उसका इवेंट बन चुका है जीडी वाली का, एक बार आप देख लेना। 5 बजे यूपी होमगार्ड की क्लास चलती है हमारी जीएस की, और 3 बजे यूपीएसआई की क्लास चलती है। रात को 10 बजे रेलवे और 9 बजे अभी दिल्ली पुलिस चल रही है, इसके बाद जीडी। थैंक यू, नमस्ते, टाटा, बाय बाय। ऐप पर मिलेगी पीडीएफ।